कोरोना मरीज बढ़ गए हैं। देश में कोरोना के 2,26,770 मरीज हो गए हैं। 24 घंटे में 9,851 नए मामले मिले हैं, जबकि 24 घंटे के भीतर 273 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 6,348 लोगों की जान चली गई है कोरोना वायरस संक्रमण के चलते। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से जुड़ा अपडेट, देश भर का आंकड़ा देखिए, 2,26,770 मरीजों का, संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 9,851 लोगों की जानकारी मिली है। 273 लोगों ने दम तोड़ दिया है इस संक्रमण के चलते। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंता बढ़ा रहा है। बार बार आपसे हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग सावधानी बरतते रहिए, नियमों का पालन कीजिए। सरकार धीरे धीरे हर चीज को देखिए खोल भी रही है, जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश है। इस बीच निर्देशों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के कालका जी मंदिर को भी 8 जून से खोल दिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। कालका जी टेम्पल के अंदर खड़े हैं और जस्ट मेरे पीछे गेट है टेम्पल का, लेकिन उसी से पहले एक छोटा सा नोटिस रखा गया है यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा, जो ये दर्शाता है कि मास्क पहनना अनिवार्य है और कांस्टेंट साबुन के साथ हाथ धोना भी ज़रूरत है। अगर किसी को कोई भी लक्षण है, जैसे जुकाम, बुखार या फिर खांसी या सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो ये सलाह दिया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से डॉक्टर के पास या घर के पास जाए या फिर कंप्लीटली अवॉइड करें मंदिर आना। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको सबको अनुरोध किया जा रहा है कि कोई भी यहाँ पे आए ना, मतलब सब सरकार का निर्देश का पालन करे। साथ ही साथ कल जो सेंटर ने यहाँ पे लिस्ट किया है कुछ चीज़ें, वो है कि आप आइडल पूजा के टाइम पे आइडल को छू नहीं सकते हो, कोई होली बुक को छू नहीं सकते हो, कोई ग्रुप में कोई कॉयर या फिर सिंगिंग परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, या फिर आप कोई फिजिकल वे में प्रसाद भी नहीं ले सकते हो या फिर दे नहीं सकते हो। जितने भी लाइन से लगे हुए ये सारे दुकानें, जितने भी बैंगल्स है, रुद्राक्ष के माला है या फिर माँ का कोई भी मूर्ति है या फिर कोई भी प्रसाद जो यहाँ पे मिलता है इन सब दुकानों में है, वो आप नहीं यूज़ कर सकते। कोई भी डिवोटीज यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता है, वो सेंटर का गाइडलाइन है। तो इसीलिए डेफिनेटली बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, स्पेशली जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है उनके सामने जो ये लोग बिजनेसेस चलाते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, डीआरडीओ ऑफिस के 2 फ्लोर्स को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि डीआरडीओ का 5वां दूसरा फ्लोर सील किया गया है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से ये दोनों ही फ्लोर्स सील कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, डीआरडीओ ऑफिस के 2 फ्लोर्स को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सील किया गया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की ही। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर को भी 8 जून से भक्तों के लिए खोला जाएगा। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भक्तों के दर्शन के लिए खुल जाएंगे मंदिरों के दरवाजे। अभी तक कोरोना काल में मंदिरों में पूजा तो होती रही, लेकिन संक्रमण ना हो इसकी वजह से भक्तों के आने पर रोक लगी हुई थी। लेकिन अब दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में 8 जून से जो भक्त हैं वो आ सकेंगे, लेकिन उनके लिए कई सारे नियम कायदे बनाए गए हैं। लेकिन उससे पहले हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो सैनिटाइजेशन है, डीप सैनिटाइजेशन जो है वो इस वक्त मंदिर के अंदर चल रहा है। अगर आप सामने देखें तो जो यहाँ पर बाकी के धार्मिक विधि विधान है वो अपने नियमित तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है, जगह जगह साफ सफाई की प्रक्रिया है, उसको लगातार किया जा रहा है। और अब सबसे बड़ा बदलाव ये होगा मंदिर में आने से पहले कि जो भक्त फूल चढ़ावा प्रसाद लेकर आते थे वो यहाँ पर लाकर उसे नहीं चढ़ा सकेंगे। उन्हें जो भी प्रसाद है वो एग्जिट पॉइंट पर मंदिर की तरफ से ही दिया जाएगा। हमारे साथ रविंद्र जी हैं जो कि ट्रस्टी हैं झंडेवालान मंदिर के। रविंद्र जी, और किस तरह की तैयारियां की गई हैं ताकि लोग दर्शन भी कर सकें और संक्रमण का खतरा ना रहे? देखिए, जो भी उचित है इसके संक्रमण से बचने के लिए कुछ सरकारी दिशा निर्देश हैं वो भी हैं, और मंदिर की तरफ से हम पहले दिन से ही कुछ बातों को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। अभी तक तो भक्तों का प्रवेश नहीं है, लेकिन हमारे कर्मचारी वगैरह भी जो अंदर आते हैं, पुजारी आते हैं, उनका भी थर्मल स्क्रीनिंग होता है और सैनिटाइजेशन के बाद ही वो अंदर आ पाते हैं। मास्क लगाना सबके लिए ज़रूरी है। तो अब लेकिन भक्त आएंगे बहुत बड़ी संख्या में, तो हमें ये भी देखना है कि उनके बीच का जो डिस्टेंसिंग है वो भी बना रहे, भीड़ ना हो
और आराम से दर्शन करके वो निकल सके। सैनिटाइजर का ये एक देसी सिस्टम लगाया गया जहां पर इस तरह से आप पैरों को दबाकर और यहां पर सैनिटाइजर लगा सकेंगे। तो ये तमाम तैयारियों के साथ अब जब देश में अनलॉक 1 शुरू हो चुका है तो मंदिर भी खोले जा रहे हैं भक्तों के लिए और जाहिर तौर पर धीमे धीमे जिंदगी पटरी पर लौटना शुरू होगी। खबर उत्तर प्रदेश से है। देखिए, यूपी के 2 शहरों में कोरोना के नए मामले सामने आने की जानकारी। कानपुर में एक दिन में 48 कोरोना के नए केस सामने आए। कानपुर में मरीजों का आंकड़ा देखिए बढ़ता हुआ 466 तक पहुंच चुका है। पिछले 4 दिन में कानपुर में कोरोना के 97 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कानपुर में कोरोना से 13 लोगों की जान जा चुकी है। कानपुर के बाद देखिए दूसरा शहर गोंडा बताया जा रहा है। गोंडा में 6 नए केसेस की जानकारी। गोंडा में अब तक कुल देखिए 77 कोरोना संक्रमित। जीआरपी का एक जवान भी इसमें संक्रमित बताया जा रहा है। 2 बड़े शहर हैं कोरोना के नए मामले। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में भी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिरों को खोलने की तैयारी देखिए जारी है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर से हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर के सरकार ने अनुमति दी है। मैं इस वक्त लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में हूँ। मनकामेश्वर मंदिर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। लखनऊ में भक्तों का तांता लगा रहता है। लगातार इनके दर्शन को लेकर के भक्त आते रहते हैं, लेकिन जब से मंदिर बंद हुए हैं उसके बाद से यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा है। हालांकि अब चूंकि 8 तारीख से मंदिरों को खोलने को लेकर के सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी हैं, पर उसमें तमाम अलग अलग SOPs हैं जिसको लेकर के मंदिर प्रशासन को उसमें काम करना है और मंदिर प्रशासन उन गाइडलाइंस के आधार पर ही ये मंदिर को खोलेगा। हमारे साथ जो मंदिर की जो महंत हैं, महंत दिव्यागिरी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। महंत जी, 8 तारीख को मंदिर खुल रहे हैं, क्या क्या तैयारियां करेंगी, कैसे कैसे होगा और लोग आराम से आएँ, भक्त दर्शन कर सकें बाबा के और जा सकें आराम से? जी, वैसे तो हम लोग को समय कम दिया गया है क्योंकि इंतजाम ज़्यादा हैं और एकदम से डेट ओपन कर दी गई कि 8 को धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। उस बीच हमारे पास जो कार्य करने वाले लोग थे, थोड़ा उनका आने का समय कम होने की वजह से हम लोग बहुत जल्दी नहीं कर पा रहे, नहीं तो अब तक हम लोग तैयारी पूरी कर लेते। विचार ये था कि गणेश द्वार से और मुख्य द्वार तक जब व्यक्ति आए तो हम लोग 2 साइड गोले बना के रखेंगे 2-2 गज की दूरी पे। वो उन गोलों से होता हुआ गर्भगृह तक आए। गर्भगृह पे हम लोग उसको सैनिटाइज कर देंगे। वो हैंड सैनिटाइजर भी हो सकता है और जो स्प्रे वाला होता है वो भी। मास्क हमने बोला है कि वो खुद से लगा के आएंगे। यदाकदा अगर कुछ छूट जाता है कोई तो हम लोग यहाँ से उपलब्ध करा देंगे। अगर ग्लव्स पहन के आए सो बेहतर होगा। जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी हुई हैं, मंदिर प्रशासन उस पर अमल कर रहा है, लेकिन उचित दूरी का जो पालन है वो इंसान को खुद ही करना है, भक्त को खुद ही करना है और उसी के साथ ही साथ हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ भी सकते हैं और ईश्वर तक अपनी प्रार्थना भी पहुँचा सकते हैं। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में कोरोना के 126 नए मरीज सामने आ गए हैं। बिहार में कोरोना के कुल 4,493 केसेस हो चुके हैं। अब तक 29 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो देखिए यहां पर भी हालात जो है वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। एक के बाद एक आंकड़ा जो है, मामले जो हैं बिहार में भी बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार के हैं। बिहार में कई नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि 126 नए मरीज सामने आए हैं और कुल मिलाकर जो संख्या है वो 4,493 तक पहुंच गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी